Hello students, how are you? I think you all are very fine today. Now आज हम आप लोगों को वॉइस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक समझे थे। आज के वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा। तो सबसे पहले समझिए, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद अच्छे ढंग से समझिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। हम आपके लिए यूं ही वीडियो लेके आते रहेंगे। हमारा कोशिश यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जानकारी दें और आने वाले समय में साइंस, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपके साथ लेके मैं आऊंगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हाउ टू इंटरचेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यू नो दिस इज द मेन थिंग दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड टुडे, यू नो। तो आज देखो कैसे, सबसे पहले जो हमारे लिए एक बात आती है सेंटेंस के टेंस को पहचानना। हमने पहले भी आपको बता दिया है कि किसी भी सेंटेंस के टेंस को अगर आपको पहचानना है तो सेंटेंस के वर्ब के पास आपको जाना पड़ेगा। वर्ब का जो रूप होगा वो आपको बता देगा कि भैया हम किस टेंस में हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होगा वो एक्टिव में जो होगा वो कुछ नहीं होगा, परफेक्ट है, प्रेजेंट है और परफेक्ट है। प्रेजेंट के लिए इसमें क्या हो जाएगा, हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा सेंटेंस में। अगर वर्ब का यह रूप आपको दिखेगा तो आप पहचान लीजिए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे अगर मैं कहूं माई मदर, माई मदर, माई मदर हैज कुक्ड, ध्यान दीजिए, कुक्ड फूड कहां पे, इन द किचन। कितना इजी हो गया। अब इस सेंटेंस के टेंस को पहचानना है हमको, किसके पास जाएंगे, वर्ब के पास जाएंगे। वर्ब हमको बता देगा कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो जाइए वर्ब के पास पहुंचिए, हम भी पहुंचते हैं। देखिए, माई मदर तो हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये देखिए वर्ब का रूप, ये देखिए क्या लगा हुआ है, हैज। अब कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, हैज के बाद भी3 दिख रहा है, वर्ब का फॉर्म जो आपको बता रहा है, यह फॉर्म बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वह तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो कितना इजी हो गया सेंटेंस के टेंस को पहचानना। फिर से मैं वही बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी सेंटेंस के टेंस को पहचानना है, किस टेंस में है ये सेंटेंस, किसके पास जाना होगा, आपको वर्ब से मिलना होगा। वर्ब का जो रूप होगा, फॉर्म होगा, that will be simply explain you that in which tense is the given sentence is there। वो सेंटेंस किस टेंस में है वो आपको बता देगा। तो ठीक है, हमने सेंटेंस को तो देख लिया, सेंटेंस के टेंस को भी पहचान लिया। क्या पहचान लिया, ये साहब जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो अब दूसरी चीज हमारे पास ये आती है कि इन्हें हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बदले। पिछले भी वीडियो में हमने बताया कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदलता है तो वर्ब का जो रूप होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज कर जाता है। तो आप यही वर्ब का रूप कैसे बदलता है, तो इसके लिए टिप्स याद रखिए, सिंपल सा टिप्स याद रखिए। अगर सेंटेंस एक्टिव में रहेगा
तो इसका रूप क्या देखा हमने, हैज या हैव के बाद भी3 देखा। और यही जब सेंटेंस को आप पैसिव में बदल दोगे तो इसका रूप बदल जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव होगा। हैज अपनी जगह रहेगा, हैव रहेगा तो अपनी जगह, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ भी3 के पहले एक वर्ड बीन का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा, बीन का, और उसके बाद तुम्हारा भी3 का प्रयोग हो जाएगा। कितना इजी हो गया। हैज हैव भी3 बदल जाएगा किसमें, हैज हैव के बाद बीन, बीन के बाद भी3। तो कितना इजीली हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस के को हम क्या कर पाएंगे, उसके वर्ब के रूप को बदल दे पाएंगे। अब ध्यान दिया जाए, सिंपल सा अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, इसी सेंटेंस को बेस मान के अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं एक्टिव में, तो यहां माई मदर क्या हो गया, माई मदर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद ये हैज इसमें लगा है, हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। अब ये कुक्ड देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और ये फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। और इन द किचन ये अदर वर्ड हो गया। सिंपल सी बात। अगर इस सेंटेंस को अगर पैसिव में बदलेंगे आप, क्या हो जाएगा बाबू, हमने बताया एक्टिव से पैसिव में बदलोगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट टर्न क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद वर्ब का रूप जो बदलेगा, तो वर्ब का रूप क्या पैसिव में बदल के हो जाएगा, हैज या हैव के बाद बीन लग जाएगा, बीन के बाद भी3 लग जाएगा, वर्ब का रूप भी बदल गया, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट, और जो अदर वर्ड होगा वो लिखा जाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस को हम चेंज कर रहे हैं, ये पैसिव में बदल रहे हैं। इसी सेंटेंस को ध्यान दो बाबू, इसी सेंटेंस को हम पैसिव में बदल रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, ध्यान दीजिए, फूड ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम क्या लिख दिए, फूड लिख दिए। उसके बाद हैज लिखे कि हैव, फूड के साथ क्या लगेगा, हैज लग जाएगा, वेरी सिंपल। उसके बाद क्या लिख देंगे, बीन लिख देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, कुक्ड, हैज बीन कुक्ड हो जाएगा, है ना। उसके बाद कुक्ड, बाई सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट, यहां पे बाई देखिए मिसिंग, सॉरी, बाई लिखेंगे आप पहले, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ पे कुक्ड, कुक्ड के बाद क्या हो जाएगा, बाई। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, देखिए बाबू कौन है, माई मदर है, हमने लिख दिया माई मदर। और अदर वर्ड क्या बच गया, इन द किचन। तो कितना इजिली हमने क्या बन गया, फूड हैज बीन कुक्ड बाय माई मदर इन द किचन। कितना इजिली ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदल गया। वेरी सिंपल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हो, सिर्फ वर्ब के रूप को पहचानो, और वर्ब के रूप को अगर बदल देते हो तो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स के साथ इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक और एग्जांपल लिखा, जैसे देखो, आई हैव नॉट रिटेन, आई हैव नॉट रिटेन ए लेटर। गौर कीजिए इसमें, ये एक्टिव में है सेंटेंस और इस साहब को पैसिव में बदलना है। गौर कीजिए यहां पे, ये हैव नॉट रिटेन। यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको बता दिया मैंने क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट को टर्न करना होगा सब्जेक्ट में।
ये सब्जेक्ट हो गया, ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को टर्न कीजिए सब्जेक्ट के रूप में, क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा। ए लेटर के साथ क्या लग जाएगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो ए लेटर के साथ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए बीन और भी3 क्या लिख देंगे, बीन, बीन के बाद क्या लिख देंगे, है ना, भी3 इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन है बाबू, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटेन, रिटेन। अब देखिए यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद बाई सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट, रिटेन बाई अ सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आई है। आई जब टर्न करेगा ऑब्जेक्ट के रूप में तो आई के जगह पर क्या हो जाएगा, मी। तो कितना, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटेन बाई मी। तो कितना इजिली आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए कि इसी का अगर इंट्रोगेटिव हो तब क्या करेंगे, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिख रहा हूं। जैसे देखिए एक्टिव में मैंने लिखा, क्या लिखा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो सब्जेक्ट के पहले, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो क्या लिखोगे, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, नॉट लगा हुआ है लगा दो, नॉट, रिटेन ए लेटर, क्वेश्चन मार्क होगी। देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया, सेंटेंस क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। उसके लिए भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको, इसी बेस से बनेगा। जैसे आपने यहां पे ए लेटर हैज लिखा, ये हैज को लेटर के पहले ले आइए, क्या हो जाएगा, पहले हैज लिख दीजिए और उसके बाद क्या लिख दीजिएगा, हैज अ लेटर। बाकी सारा प्रोसेस वही, नॉट हो जाएगा, बीन हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, रिटेन, बाई क्या हो जाएगा, मी, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहां पे इंट्रोगेटिव भी हो गया और नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव भी हो गया। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन वर्ड अगर लगा हो, है ना, अब देखो, अब यहां पर देखो हमने लिख दिया इसी सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ हो गया। जैसे मान लो कि वाई, वाई हमने लिख दिया, है ना, अब वाई हैव आई नॉट रिटेन, रिटेन ए लेटर। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा पैटर्न वही रहेगा, खाली ये क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा। इसी प्रॉब्लम में देख रहे हैं ये हमने सॉल्व किया है नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चन वर्ड आ गया है वाई, तो वाई को इसके पहले लगा देंगे, सिर्फ वाई लगा देंगे पहले, अब बाकी नॉर्मल जैसे आपने इंट्रोगेटिव बनाया है वो बना देंगे, तो ये एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। तो वाई हैज ए लेटर, देखिए बनते जा रहा है वैसे ही, वाई, वाई लग गया इसके पहले, वाई हैज ए लेटर, नॉट लगा हुआ है तो नॉट, बीन, बीन क्या हो जाएगा, रिटेन बाई मी। अब देखिए हम लोगों ने आज बाबू किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन कर लिया। क्या सीखा हमने, ये प्रेजेंट टेंस में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंस प्रेजेंट टेंस में क्या क्या याद करने की जरूरत रहेगी, क्या क्या समझने की जरूरत होगी। अब फिर से हम आपको रिकॉल कर रहे हैं, टिप्स बना के रिकॉल कर रहे हैं, वो बात ध्यान में रखेंगे आप। क्या क्या ध्यान में रखेंगे, अब ध्यान दीजिए, फिर से एक एक टर्म को रिकॉल कर दे रहा हूं मैं, जो कि तुम्हारा किससे होगा, प्रेजेंट टेंस से होगा। सबसे पहला
सिंपल प्रेजेंट हमने देखा। सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस जब एक्टिव में रहेगा तो क्या रहेगा, इसका वर्ब का रूप कैसा रहेगा, V1 या V5 रहेगा। इसको आप पैसिव में बदलोगे तो V1 और V5 को चेंज कर दोगे इज एम आर के बाद V3। कितना इजीली हो गया। अगर मान लिया जाए सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो एक्टिव में क्या रहेगा, यही ध्यान में रखना है। एक्टिव में रहेगा तो इज एम आर, उसके बाद V4 मतलब ING। और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कंटिन्यूअस में रहेगा उसका पैसिव बनाओगे तो इसमें एक वर्ड बीइंग का यूज करोगे। कंटिन्यूअस में बीइंग का, और परफेक्ट में अभी देखा हमने बीन का यूज किया। बीइंग और बीन का चक्कर है बाबू। कंटिन्यूअस में बीइंग, अब परफेक्ट में बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब जगह लगता है पैसिव में, ये बात ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या लग जाएगा, खाली इज एम आर के बाद बीइंग लग जाएगा, BEING बीइंग, उसके बाद V4 V3 में बदल जाएगा। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें ध्यान दीजिए, इसको जब आप एक्टिव में बदलेंगे, है ना, एक्टिव में रहेगा ये, तो परफेक्ट में अभी सिखाया मैंने, हैज या हैव के बाद V3 दिखेगा हमको। और इसको जब हम किसमें बदल देंगे, पैसिव में बदल देंगे, तो खाली इसमें किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। परफेक्ट में बीन और कंटिन्यूअस में बीइंग, यही बात याद रखना है। तो हैज या हैव के बाद बीन लग जाएगा, और बीन के बाद V3 लग जाएगा। यही छोटा सा टिप्स है जो आपको ऑलवेज माइंड में रखना है। तो टेंस से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूं मैं कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम चाहते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इजी लैंग्वेज में, है ना, हर टर्म को एक्सप्लेन करके बताएं। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात, मेरी बात को सुनिएगा आप। अब कहोगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट तक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या करोगे आप, तो याद रखो बाबू, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर we do not do the passive construction of any perfect continuous tense। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन हम नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग सिर्फ पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे। अगर कोई डाउट हो तो कम से कम एक कमेंट, एक लाइक। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका सब्सक्राइब बनता है, ये मेरा हक है कि आपसे मैं बोलूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बुलंद कीजिए, और भी नए नए टिप्स और भी नई नई चीजें आपके पास लाऊं। आने वाले समय में मैं DAV का सारा मैथ साइंस का सिलेबस लेके आने वाला हूं, है ना। इसके अलावा NCERT सॉल्यूशन लाने वाला हूं, RS अग्रवाल का सॉल्यूशन लाने वाला हूं। तो कम से कम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, कमेंट कीजिए मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे टुडे, बाय बाय।